जय राधे कृष्णा दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शिवराज सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल हमारे आपके चैनल में हिस्ट्री विद सिंह में आपका स्वागत है। दोस्तों ये आपका है 19वां वीडियो श्रीमद् भागवत पुराण का। तो दोस्तों हम लोग भगवान कृष्ण की जो लीलाएं भगवान ने की है उसकी चर्चा कर रहे हैं। पिछले वीडियो में आपने देखा भगवान की कुछ जो लीलाएँ हैं, है ना। और उसके बाद अब जो है इस वीडियो में जो बचा हुआ भगवान कृष्ण ने क्या काम किया है उसकी चर्चा करेंगे और कुछ ऐसी चीज़ जानेंगे जो अभी तक आप भगवान कृष्ण के बारे में नहीं जानते होंगे, है ना। आपने महाभारत में भी वो चीज़, वो स्टोरी शायद आप उसके बारे में नहीं जानते होंगे, है ना। तो आइए शुरू करते हैं। जो है तो भगवान की लीलाओं में आप देखिए कि उद्धव जो थे और विदुर से बातचीत हो रही थी, आपने देखा पिछले वीडियो में। तो आगे जो है जो उद्धव हैं वो विदुर जी को बता रहे हैं कि भाई देखिए अब जो है भगवान कृष्ण आप देखे थे कि जो है मथुरा से बाहर थे, फिर कंस जो है मथुरा पे कब्जा जमाया हुआ था और जो भगवान कृष्ण के माता पिता थे अब उनको जो है बंदी बनाया था, है ना। तो जो है अब भगवान आते हैं मथुरा में और जो है अब ये कंस कई तरह के जैसे पहलवानों को भेजता है मारने के लिए, है ना। तो और भी दैत्यों को भेजता है। तो भगवान ये तो आपने देखा भी होगा, जो श्री कृष्णा जो है धारावाहिक थी और भी महाभारत में भी आपने देखा होगा। तो उनको जो है भगवान और बलदेव भी जाते हैं उनके साथ मथुरा में। तो दोनों लोग जो है मिल करके अपना जो दैत्य थे आते हैं और जो पहलवान थे उनको भाई हरा देते हैं, हरा कर मार डालते हैं और अंत में जो कंस था उसको भी भगवान कृष्ण हरा देते हैं, है ना, और उसका वध कर देते हैं और उसके बाद अपने माता पिता को छुड़ा लेते हैं, है ना। अब देखिए आगे अब उनकी शिक्षा होती है, शिक्षा दीक्षा होती है। तो भाई वो जो है ऋषि थे, सांदीपनी उनका नाम था और उन्हीं से कृष्ण भगवान शिक्षा लेते हैं। और अब देखिए भगवान कृष्ण भाई भगवान तो हैं ही, तो उनकी जो है बहुत ही वो एक बार में जो गुरु उनको सिखाते थे वो सीख लेते थे। भाई बुद्धि की कोई सीमा नहीं, है ना। तो वो सीख लेते थे। भगवान ने वेदों का अध्ययन किया, ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पे भागवत में। तो भगवान ने वेदों का अध्ययन किया है और अब देखिए जब ये अध्ययन कर लेते हैं, है ना, तो अब गुरु दक्षिणा देने की पारी आती है ना। तो अब भाई जो संदीपनी थी उनके पुत्र को अब देखिए जो है कितना बेजोड़ काम कर रहे हैं भगवान। तो वो जो है जो इनके गुरु थे, इनके जो मरे हुए बेटे को, है ना, वो लाते हैं यमराज के यहाँ से वापस लाते हैं और ला करके गुरु दक्षिणा में अपने गुरु को उनका बेटा देते हैं। तो सोचिए इतनी बड़ी जो है गुरु दक्षिणा कोई दे पाएगा? ये तो भाई भगवान ही कर सकते हैं कि यमराज से जो उनका मरा हुआ लड़का है उसको यमराज के हाथ से ला करके और जो है अपने गुरु को गुरु दक्षिणा देते हैं, है ना। और देखिए राजा भीष्मक की पुत्री थी रुक्मिणी, उनसे जो है भगवान कृष्ण विवाह करते हैं। और आगे लिखा हुआ है कि अपनी प्रियतमा सत्यभामा को प्रसन्न करने के लिए जो है स्वर्ग लोक जाते हैं भगवान कृष्ण, है ना। वहाँ से परिजात नाम का पौधा लेकर जो है निकलते हैं। तो जब निकलते हैं तो भाई इंद्र को बड़ा खराब लगा, वो जो है पीछा करते हैं। तो इंद्र से और भगवान कृष्ण से युद्ध होता है, इंद्र भाई पराजित होते हैं, है ना। और देखिए एक भीमासुर का जो है आतंक छाया था, उसने ढेर मतलब जो मनुष्यों की और देवताओं की भी बहुत सारी कन्याओं को जो है बंदी बनाया हुआ था, है ना। तो अब जो है भगवान क्या करते हैं, भीमासुर का वध करते हैं और जो कन्याएं थी उनसे जो है भगवान विवाह करते हैं, है ना। तो इसमें देखिए लिखा हुआ है भगवान केवल मुहूर्त भर उन स्त्रियों के घरों में रहते हैं और देखिए इसके बाद अपनी माया से एक से अनेक रूप होकर, ठीक है, अपनी माया से एक से अनेक रूप अपना कर लेते हैं और जितनी भी कन्याएं थी
जिसको भीमासुर ने बंदी बनाया हुआ था, वो जितनी भी कन्याएं थी सब के साथ विधिवत विवाह करते हैं। मतलब अपना रूप क्या होता है भाई, माया तो उनकी दासी है ही, तो माया से जो है कई जो है भगवान कृष्ण हो गए, है ना। और सब जितनी कन्याएं थी सबके साथ जैसे विवाह होता है ना, विधिवत विवाह पूरा संस्कार के साथ, है ना, तो वैसे ही विवाह भगवान करते हैं कृष्ण भगवान, है ना। और देखिए प्रकृति के विस्तार करने की इच्छा से उन्होंने उन प्रत्येक स्त्री से जो है सभी स्त्रियों से बालक उत्पन्न हुए, है ना। और वो जो है भगवान कृष्ण के ही समान जो है सुंदर थे, ताकतवर थे। और देखिए भगवान कृष्ण ने जो है जो धरती का पाप था उसको ख़त्म किया। अब जैसे आप समझिए कि आप भगवान राम को ही देख लीजिए, रावण का वध किए हैं, कितने सारे दैत्यों को वध किए हैं, है ना। और भाई उसके बाद आप देखिए आते हैं, राम के बाद भगवान कृष्ण आते हैं। तो भगवान कृष्ण के समय भी जो राजाओं का आतंक था और उसको भी उनको ख़त्म करना था, है ना, पाप का अंत करना था, जिससे कि जो जनता है जो शक्तिशाली नहीं है और राजा लोगों का जो उन उस पे जो है आतंक कर रहे हैं, उनको सता रहे हैं, तो इन राजाओं को भी भगवान कृष्ण को ख़त्म करना था, है ना। तो इसीलिए अवतार लिए थे कि पाप का अंत करेंगे। तो कहा इन्होंने, भगवान ने कहा भी है कि जब जब धर्म की हानि होगी तब तब मैं आऊँगा, है ना। ये गीता में मैंने आपको बताया था। तो अब जो है भगवान जो है, अब जैसे कई राजाओं को उन्होंने जो है खुद अपने हाथ से मारा, कई राजाओं का उन्होंने जो है किसी के द्वारा उनको मरवाया, है ना। इस प्रकार जो है इस धरती से पाप का अंत करती हैं। जैसे देखिए काल यवन था। अब काल यवन के बारे में अब आप समझिए कि उसको किसी भी हथियार से मारिए वो मरेगा ही नहीं। किसी भी हथियार से आप मार दीजिए और मरेगा ही नहीं। तब भगवान कृष्ण जो है उसको अपना उसके सामने जाते हैं और जब वो देखता है तो फिर कृष्ण भगवान भागने लगते हैं, है ना। और इसीलिए उनका नाम रणछोड़ पड़ा है ना। तो जब वो भागते हैं तो मुचुकुंद नाम की एक ऋषि जो है तप कर रहे थे। तो अब उन्हीं के गुफा में भगवान कृष्ण जाते हैं और पीछे पीछे ये भाग के चला जाता है। और अपना जो ओढ़े थे भगवान कृष्ण, वो मुचुकुंद जो ऋषि थे वो पहले राजा थे, है ना, फिर उन्होंने संन्यास ले लिया था, तो अपना तप कर रहे थे। तो अब वो काफ़ी दिनों से तप कर रहे थे और जो है ध्यान मुद्रा में लेटे हुए थे, है ना। और उसके बाद जब भगवान कृष्ण वहाँ पहुँचते हैं तो अपना जो ओढ़े हुए थे कपड़ा वो ऋषि पर डाल देते हैं, मुचुकुंद के ऊपर डाल देते हैं और अपना छुप जाते हैं जाके। फिर क्या होता है, फिर जो है अब ये आता है काल यवन, इसको तो भाई कह रहा है कहाँ गए। और जब कपड़ा वो ऋषि पे देखा तो कहा अरे ये तो ये सोए हो यहाँ पे, उठो। डर गए, मौत से डर गए। भगवान कृष्ण को कालयवन जो है कालयवन बोल रहा है। अब जो है पैर से जब जो है ऐसे मारता है मुचुकुंद, वहाँ थे तो भगवान थे नहीं, मुचुकुंद को लगता है तो मुचुकुंद उठते हैं और बहुत दिनों से वो जो है सोए हुए थे, लीन थे, जो है योग निद्रा में थे। तो अब भाई जब मुचुकुंद ऐसे पलटते हैं और वो देखते हैं कालयवन को, तो जो उनकी आँखों से ज्वाला निकलती है, आग निकलती है, उससे कालयवन जल जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो देखिए भगवान ने कितना चतुराई से जो है इसका वध कराया कालयवन का। जबकि कालयवन को ये वरदान था कि किसी भी हथियार से मरने वाला था नहीं, वो भगवान जानते थे, तो इसलिए इस तरह जो है इसका काम तमाम कराए भगवान कृष्ण, है ना। ऐसे जरासंध था, उसको भी वरदान था, तो भीम के द्वारा आपने देखा होगा महाभारत में, तो भीम ने जो है उसको फाड़ करके 2 जगह विपरीत दिशा में फेंका और जो है उसका काम तमाम हुआ। भगवान ने ही बताया कि कैसे भाई मरेगा, अलग अलग दिशाओं में फेंको, है ना। और भगवान ने अपना शक्ति भी तेज अदृश्य रूप में दिया, जैसे मुचकुंद को दिया, ऐसे जो भीम था उनको भी शक्ति दी अदृश्य रूप में, जिससे कि भीम जो है
मार पाए जरासंध को। नहीं, जरासंध को बहुत ज़्यादा अगर कंपेयर करें भीम से और उनकी, तो जरासंध ज़्यादा ताकतवर था। लेकिन भगवान की जो आशीर्वाद से भीम जीत गए। जैसे आप समझिए कि जो है अर्जुन, भाई लड़ तो अर्जुन रहे थे कुरुक्षेत्र में, लेकिन अदृश्य रूप में जो शक्ति थी जो दे रहे थे वो भगवान खुद ही दे रहे थे, अर्जुन को दे रहे थे, है ना। क्योंकि जब भगवान धरती से अंतर्ध्यान हुए हैं तो अर्जुन ने बताया अपनी स्टोरी, युधिष्ठिर को आके बताते हैं कि मुझे ग्वालों ने हरा दिया, एक साधारण से बालकों ने हमें हरा दिया। तो अब आप समझिए कि जो शक्ति इन लोगों को थी, जो इतने बड़े बड़े योद्धाओं को कुरुक्षेत्र में हराया है, वो भगवान का ही आशीर्वाद से इनको शक्ति थी, है ना। और भी बहुत लोगों को जो है भगवान कृष्ण ने हराया, या तो हराया मतलब या तो अपने हाथों से मारा है, या अपना जो है किसी के द्वारा उनको मरवाया है। जैसे देखिए संबर हैं, द्विविद हैं, लवणासुर हैं, है ना, मूर हैं, बलवल हैं। कुरुक्षेत्र में जो है आपने देखा कि कई राजाओं को जो है मरवाया अर्जुन के और पांडवों के हाथों, है ना। दंत वक्र था, उसको भी जो है भगवान ने मतलब जो है इसी तरह काम तमाम किया करवाया है उनका। अब आप देखिए कि जो दुर्योधन था ये भी पापी था, ये भी जो है सब प्रजा को सताने वाला था। तो इसको और इसके साथियों सहित जो है इसका वध कराते हैं, है ना। और भगवान जो है कृष्ण अर्जुन के सारथी बनते हैं, ठीक। और आप देखिए उस समय और भी लोग थे जो कि शक्तिशाली थे और धार्मिक भी थे, लेकिन वो जो है शांत चुप रहते थे। जब उनको बोलना चाहिए तो बोलते नहीं। जैसे आप देखिए द्रोणाचार्य को आप देखिए, है ना। तो द्रोणाचार्य का क्या था मामला, भाई द्रोणाचार्य बहुत शक्तिशाली थे, धर्म को भी जानते थे, लेकिन वो विपरीत दिशा में खड़े थे। अब द्रोणाचार्य का कहना था कि मैंने इनका नमक खाया है, तो अब भाई नमक खाए हैं तो अब उनके पक्ष से ही उनको लड़ना था, अधर्म से लड़ना था। तो वो भी भाई अब जब अधर्म के पास आप खड़े हैं, अधर्म के साथ खड़े हैं, तो आपको भी जाना होगा, मरना होगा। ऐसे आप देखिए जो आपके भीष्म पितामह थे, अब उनके सामने दरबार में और उनकी ही जो वधू हैं उनका जो है चीरहरण किया जा रहा है और ये शांत बैठे हैं। और इतने शक्तिशाली व्यक्ति होते हुए भी ये केवल तमाशा देख रहे हैं एक छोटी सी प्रतिज्ञा के लिए, है ना। तो इसलिए उनका भी वध होता है। तो ऐसे ऐसे जो अधर्म के साथ खड़े भी थे तो उनका भी वध हुआ, और जो दुष्ट थे उनका भी भगवान ने वध किया या करवाया, और धरती को एकदम शुद्ध कर दिया, ठीक है, जो है पाप रहित कर दिया। उसके बाद देखिए अब ये आपने देखा कि जो महाभारत की सेनाएं थी वो भी लड़के ख़त्म होती हैं, और जो आपने देखा कि जो राजा थे, जो शक्तिशाली थे, दुष्ट थे, वो सब जो है ख़त्म हुए, है ना। अब बचे थे एक जो है यदुवंशियों की जो 18 छौड़ी सेना थी वो बची हुई थी, उसका भी अंत करना था भगवान को, है ना। तो वो अब जो है अब भगवान ने सोचा कि अब क्या किया जाए, इनका कैसे अंत किया जाए, क्योंकि ये रहेंगे तो ये अब धरती पे उत्पात करेंगे। तो भगवान जो है भगवान ने अपना दिमाग लगाया कि भाई इनका जो है बुद्धि भ्रष्ट करते हैं, बुद्धि भ्रष्ट कर दें। और ये जो है बुद्धि भगवान ने भ्रष्ट कर दिया इनका, और फिर ये जो है शराब पीकर मतवाले हो गए, और आंखें जो है एकदम भाई अब नशे में हो गए ये लोग। और क्या हुए, अब जब नशे में हो गए तो आपस में ही ये लड़ कर के मर गए। और उसके बाद भगवान का क्या हुआ आप जानते हैं, अंतर्ध्यान, कुछ दिन बाद अंतर्ध्यान हो जाते हैं, ठीक है। तो अब भाई यदुवंशियों को भी भगवान ने ख़त्म कर दिया, और युधिष्ठिर यदुवंशियों को लास्ट में ख़त्म करते हैं। उसके पहले देखिए आपने युधिष्ठिर को राज सिंहासन पर बैठाते हैं, अपने मित्रों जो उनके प्रिय था उनको भाई सही मार्ग का उपदेश देते रहते थे, है ना। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ की रक्षा भी की थी, आपने देखा था, है ना। अश्वत्थामा ने जो अंत करना चाहा उसके गर्भ की, उत्तरा के गर्भ की, उसको भी भगवान ने बचाया था। युधिष्ठिर से
3 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे भगवान कृष्ण। युधिष्ठिर भगवान कृष्ण के बताए मार्ग द्वारा अपने भाइयों के साथ पूरा जो है, जैसे भगवान ने कहा कि भाई ऐसे आप शासन करिए, प्रजा सुख रहेगी, आप लोग भी सुखी रहेंगे, तो ऐसे ही युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ जो है पृथ्वी की रक्षा करते हुए सुख से रहने लगे थे युधिष्ठिर। और अब आप देखिए कि जैसे भाई भगवान थे, ये कुछ भी कर सकते थे, है ना, जब चाहे जो चाहे कर लें। लेकिन भगवान ने क्या किया कि जीवन अपना साधारण तरीके से, जैसे मानव रहते हैं वैसे ही भगवान कृष्ण ने अपना जीवन बिताया है। ऐसा नहीं कि जो भाई भगवान थे, जब चाहे जो चीज़ पा लें, जब चाहे जो चीज़ ख़त्म कर दें, जब चाहे जिसकी मृत्यु रोक दें, जब चाहे जिसकी मृत्यु कर दें, ये भगवान ही थे। तो लेकिन भगवान ने ऐसा नहीं किया, एकदम साधारण जैसे आदमी अपना कर्म करते हैं वैसे ही भगवान ने कर्म किया। अब जैसे उन्होंने जो प्रथाएं थी, वैदिक प्रथाएं थी, सबका भगवान ने पालन किया। आपने देखा कि वेद की शिक्षा भी ली, द्वारकापुरी में अपना रहे, सारी इच्छाओं की उन्होंने अपनी पूर्ति की। और जब तक थे यह लोग, मतलब ये जो धरती थी और जो परलोक था, सबको संभाले रहे एक साथ। रात्रि के समय अपनी जो है कुछ देर के लिए अपनी जो स्त्रियां हैं उनके पास भी जाते थे अब, और लोग अपना मनोरंजन करते थे, है ना। और उसके बाद देखिए बहुत वर्षों तक इस तरह भगवान अपना द्वारकापुरी में राजकाज चलाते रहे। और फिर कुछ दिनों बाद भगवान का जो गृहस्थी के झमेले है उससे भाई ऊब गए। अब जो है भगवान को मन में आ गया कि अब वैराग्य लेते हैं। और उसके बाद आप देखते हैं कि भगवान जो है कुछ दिनों बाद अपना अंतर ध्यान हो जाते हैं। और बाकी जो, जैसा कि देखिए यदुवंशियों की जो 18 छोड़ी सेना थी वो आपस में ही लड़ कर के ख़त्म हो जाती है ना। तो भाई बस दोस्तों, आज का वीडियो इसी पे समाप्त करेंगे, ठीक है। कैसा लगा दोस्तों आपको यार, कमेंट बताइएगा, है ना। अच्छा लगा यार तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। वीडियो आपने देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय राधे कृष्णा दोस्तों।